हेलो स्टूडेंट्स, आज देखते हैं आर डी शर्मा एमसीक्यू के क्वेश्चंस लगाएंगे हम। अब कंटिन्यूस आर डी शर्मा के एमसीक्यू के जो क्वेश्चन है वो थोड़े थोड़े करके हम डेली प्रैक्टिस करा करेंगे। आप भी मेरे साथ करिए, ठीक है। उसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ और यहाँ पे हम स्टार्ट ही कर रहे हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल से। यहाँ पे हम फर्स्ट क्वेश्चन आज पहले 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे जो आपकी बुक में होंगे। आप बुक खरीद लीजिएगा, उसमें जो पहले 5 क्वेश्चन होंगे मैं जो करा रहा हूँ आप अपनी नोटबुक में प्रैक्टिस कर सकते हैं, सीख सकते हैं कि कैसे मैं कर रहा हूँ, फिर आप अपनी नोटबुक में प्रैक्टिस कर सकते हैं। डेली 5 क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ठीक है। तो धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। बाकी आप एनसीईआरटी तो लगा ही रहे हैं, ठीक है। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आप देख रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी इनमें से कौन सा ग्राफ क्वाड्रेटिक को शो नहीं कर रहा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का नहीं हो सकता। तो अगर हम ग्राफ की बात करें तो हमने ये सीखा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होते हैं उनके मैक्सिमम रूट्स कितने होते हैं। अगर आपको पता हो तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप देखें तो एक सेकेंड। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होते हैं हैव एट मोस्ट 2 ज़ीरोज़। ज़्यादा से ज़्यादा कितने ज़ीरोज़ होते हैं क्वाड्रेटिक के? 2 हो सकते हैं। और अगर हमें ग्राफ देख के ये बताना है कि इसके कितने ज़ीरोज़ हैं तो वो हम देख के बताते हैं। जैसा कि आप जानते भी हो, एनसीईआरटी में क्वेश्चन है कि यहाँ पे जितनी बार ये एक्स एक्सिस को कट करेगा उतने ही इसके ज़ीरोज़ होंगे। अब ये अगर हम ग्राफ देखें तो ये एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है? ये एक भी बार कट नहीं कर रहा है, इसका मतलब इसके एक भी ज़ीरो नहीं है, ठीक है। अगर हम इसको चेक करें तो ये एक पॉइंट पे यहाँ पे कर रहा है तो इसके कितने ज़ीरोज़ हो जाएंगे? 1। यहाँ पे ये कितनी बार कर रहा है? 1 2, इसका मतलब इसके टोटल 2 ज़ीरोज़ हो जाएंगे। और यहाँ पे ये कर रहा है 1 2 और 3, इसका मतलब इसके 3 ज़ीरोज़ हो जाएंगे। लेकिन हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक के ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो सकते हैं? 2। 0 भी पॉसिबल है, 1 भी पॉसिबल है, 2 भी पॉसिबल है, बट 3 पॉसिबल नहीं है। तो ये बोल रहा है कि कौन सा क्वाड्रेटिक का ग्राफ नहीं हो सकता, तो ये नहीं हो सकता। दिस इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ये आप देख लीजिए। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन है ये। सो इफ वन ऑफ द ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज़ द नेगेटिव ऑफ द अदर। क्वेश्चन में एक हिंट है पूरा। यहाँ पे आप देखेंगे कि वन ऑफ द ज़ीरोज़ ये एज नेगेटिव ऑफ द अदर, इसका मतलब ये हो गया कि एक जो रूट है वो सेम दूसरे का ही इक्वल है, बस उसमें नेगेटिव और जुड़ गया है। इसका मतलब हम मान सकते हैं, यहाँ पे मैं सॉल्यूशन जो होगा हमारा, कि हमारे पास जो फॉर्म दे रखी है इन्होंने क्वाड्रेटिक, वो है कुछ इस तरीके से। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। इस फॉर्म में अगर मैं इसके 2 ज़ीरोज़ मानूँ तो एक मैं मान लेता हूँ 1 0 इज़ अल्फ़ा मान लेता हूँ, सेकेंड 0 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। जैसा इन्होंने कहा कि एक ज़ीरो दूसरे का नेगेटिव है तो एक अल्फ़ा है तो दूसरा माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। अब हम वो लगाते हैं अपनी प्रॉपर्टीज़। एक हमारे पास है सम ऑफ ज़ीरोज़, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ का यूज़ करेंगे यहाँ पे हम। सम ऑफ ज़ीरोज़ जो होता है वो होता है माइनस बी अपॉन ए का। यहाँ पे सम करेंगे अगर हम ज़ीरोज़ का तो अल्फ़ा प्लस माइनस अल्फ़ा बराबर यहाँ पे बी, एक माइनस बी टर्म क्या है इस इक्वेशन में? ए। यहाँ पे ए पुट करेंगे अपॉन ए का टर्म क्या है? 1 पुट करेंगे, ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए और एक्स्ट्रा बढ़ा देता हूँ। यहाँ पे हो जाएगा आपका अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बराबर ये हो जाएगा माइनस का ए अपॉन 1, तो ए हो जाएगा, यानी 0 बराबर ए हो जाएगा, यानी ए बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। ए की वैल्यू आ गई आपकी। देन अब हम यहाँ पे दूसरे पार्ट में सॉल्व कर लेते हैं प्रोडक्ट। वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ होता है आपका सी अपॉन ए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, यानी अल्फ़ा और माइनस अल्फ़ा का जो मल्टीप्लाई होगा वो होगा आपका सी क्या है आपके पास? बी, और ए क्या है आपके पास? 1।
तो यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस अल्फ़ा स्क्वायर बराबर बी, यानी आ गया, बी की वैल्यू आ गई माइनस अल्फ़ा स्क्वायर। ठीक है, अगर हम इस दोनों को वैल्यूज़ को पुट करें, पुट इन गिवन पॉलिनोमियल, तो हमारा आंसर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस माइनस अल्फ़ा स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर, ये तो 0 हो जाएगा, तो माइनस का अल्फ़ा स्क्वायर, ये आपका पॉलिनोमियल बचा। अब अकॉर्डिंग टू अगर हम क्वेश्चन देखें तो हमारे पास क्या कोई लीनियर टर्म बची है, यहाँ पे हमारे पास कोई भी, लीनियर का मतलब है एक्स की पावर 1 वाली टर्म कोई भी नहीं है, लीनियर मतलब एक्स की पावर 1 होती है, यहाँ पे एक भी वो टर्म नहीं है, यानी लीनियर टर्म तो नहीं हो सकती, हैज़ नो लीनियर टर्म। तो कांस्टेंट टर्म है, हाँ कांस्टेंट टर्म तो है, कैसी है, कांस्टेंट टर्म नेगेटिव है, तो कांस्टेंट टर्म नेगेटिव है तो इसका आंसर ए हो जाए। चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन, इफ़ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के इज़ 2, यानी इसको अगर हम, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है इसका एक जीरो तो दे रखा है इन्होंने 2, हमें अगर 2 वैल्यू दे रखी है तो k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि इसमें जो k है इस इक्वेशन में उस k की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो हम जानते हैं कि जो ज़ीरोज़ होते हैं उनको अगर हम इस इक्वेशन में पुट करें, अपने ज़ीरोज़ वही वैल्यू होती हैं एक्चुअल में कि जिनकी वैल्यू हम रिप्लेस करने पे पूरा पॉलिनोमियल आंसर 0 आ जाए। अगर मैं इस 2 की जगह x रखता हूँ पूरी इक्वेशन में तो ये पूरा आंसर मेरा 0 बन जाना चाहिए। एक्चुअल में ज़ीरोज़ वही होते हैं, ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। सो अगर मेरा 2 0 है तो इसमें अगर मैं x की जगह 2 रखूँगा इस इक्वेशन में तो मेरे ये पूरी पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा और बस मेरे पास क्या बचेगा, k, और वहाँ से मेरा आंसर आ जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं, मेरे साथ साथ सॉल्व कीजिए अपनी नोटबुक में, एक बार देख लीजिए पहले। यहाँ पे जो हमारे पास 0 दे रखा है, 0 जो है वो हमारा है 2, और हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के। तो पुट कर देते हैं, पुट x बराबर 2, तो अगर मैं ये इसे px मान लूँ तो p2 क्या हो जाएगा, अगर मैं इसे px मान लूँ तो ये मेरा p x में 2 रिप्लेस करूँगा तो यहाँ पे मेरा 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 इंटू 2 हो जाएगा प्लस k हो जाएगा। k की मेरे पास वैल्यू नहीं है, x ये है नहीं, तो x की जगह मैं 2 नहीं रख सकता, इसकी जगह 2 रख नहीं सकता। वैल्यूज़ देखते हैं क्या आ रही है, और इसका आंसर मेरा क्या आना चाहिए, 0 के बराबर आना चाहिए। समझ पा रहे हैं आप कि मैं अगर p2 रखूँगा इस px में तो मेरा पूरा आंसर 0 हो जाएगा। देन यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, प्लस 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, प्लस k इज़ टू 0 हो जाएगा। देन ये हो जाएगा आपका 10 प्लस के बराबर 0 हो जाएगा, एंड देन k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 10 हो जाएगी। ये आंसर हो गया। हमारा ऑप्शन कौन सा हो सकता है, दिस वन, बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, सॉल्यूशन। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, देख लीजिए। चलिए देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। सो फोर्थ क्वेश्चन में क्या है यहाँ पे, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका द सम ऑफ हु जीरोज, जिसके जीरोज का सम 0 आ रहा है और उसमें से एक ज़ीरो आपका 3 है। ठीक है, तो आपको वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताने की इन चारों में से वो कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा जिसके जीरोज का सम तो 0 आए और उसमें से एक ज़ीरो आपका 3 हो। तो जो कंडीशन गिवन है उसके अकॉर्डिंगली शुरू करते हैं सॉल्व करना, फिर देखते हैं क्या आंसर आता है। देखते हैं जो गिवन है पहले वो लिख लेते हैं, सम ऑफ वो जीरोज, तो 2 0 अल्फ़ा और बीटा मान लेते हैं। लेट द 2 zeros आर, टू जीरोज आर अल्फ़ा एंड बीटा। अगर एक ज़ीरो दे रखा है आपको 3 तो आप अल्फ़ा को 3 मान लीजिए, बीटा नहीं पता तो आगे देखते हैं। ये बोल रहे हैं कि सम ऑफ जीरोज 0 आ रहा है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 0 आ रहा है। इसका मतलब 3 प्लस बीटा बराबर 0 आ रहा है। इसका मतलब बीटा की क्या वैल्यू आ गई, माइनस की
3 आ गई, सही है। सो यहाँ पे बीटा की क्या वैल्यू आ गई, -3। हमारे पास अल्फ़ा भी है, बीटा भी है। यहाँ पे बीटा की हमारे पास वैल्यू आ गई -3। तो हम इक्वेशन बना लेते हैं। हमारे पास दोनों जीरोज़ हैं। दो तरीके हो सकते हैं इसके, मैं दोनों तरीके आपको बता देता हूँ। एक तरीका ये हो सकता है कि आपके पास एक x बराबर, हमारे पास सम तो है, तो हम डायरेक्ट एक काम करते हैं, जो आसान तरीका है ना मैं आपको वही बता देता हूँ, क्योंकि वो थोड़ा दूसरा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। यहाँ पे एक तरीका ये है कि यहाँ पे हमारे पास डायरेक्ट एक इक्वेशन होती है आंसर निकालने के लिए कि x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा यानी सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये वैल्यूज़ होती हैं। अगर हमारे पास सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हो तो इक्वेशन पुट करके हमें इक्वेशन पता लग जाएगी। तो यही कर लेते हैं, ज़्यादा बेटर अप्रोच होगी। तो मैं यहाँ पे काम करता हूँ, सम तो हमारे पास है, अल्फ़ा प्लस बीटा 0 है, और प्रोडक्ट और निकाल लेते हैं। तो यानी अल्फ़ा इंटू बीटा जो कि c अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा क्या आ रहा है, सॉरी यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा क्या आ जाएगा, अल्फ़ा आपका 3 है और बीटा आपका -3 है, तो यहाँ से आपका -9 आ जाएगा। ठीक है, ये सम और प्रोडक्ट हम इसमें पुट कर देते हैं। सो x² माइनस इसकी वैल्यू 0 है, 0 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आ रही है, -9 आ रही है। तो डायरेक्ट आपका यहाँ पे इक्वेशन क्या बन गई, x², ये वैल्यू टर्म 0 और ये -9। तो दिस इज़ द फाइनल आंसर। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट, ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, दूसरा तरीका क्या हो सकता था, सेकंड मेथड बता ही देता हूँ, चलो देखते हैं। यहाँ पे बता देता हूँ। सेकंड मेथड ये हो सकता था कि x बराबर आपका क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, एक आपका 0 क्या आ रहा है, x बराबर -3 आ रहा है, यानी x -3 एक फैक्टर होगा और x + 3 एक फैक्टर होगा। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई तो आपका आंसर होगा, यानी x -3 और x + 3, क्योंकि हम जानते हैं कि हम क्वाड्रेटिक को स्प्लिट करते हैं तब हमारे ये दो जीरोज़ आते हैं। अगर हम इन दोनों को वापस रिवर्स में ले जाएं तो हमें वापस अपनी क्वाड्रेटिक मिल जाएगी। तो अगर हम इस तरीके से सॉल्व करते जाएंगे तो ये a + b a - b की आइडेंटिटी बन गई। देन हमारे पास ये बन गया a² माइनस b² यानी x² -9। लेकिन वो डायरेक्ट फार्मूला वो ज़्यादा अच्छा है, वो आपको डायरेक्ट आंसर दे देगा और अच्छा होता है, वो ईजी रहता है करने में। ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा लेकिन बहुत यूज़ होता है आगे भी जाके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ हुज जीरोज इज -5 एंड दैट प्रोडक्ट इज 6। यानी हमें वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पता लगाना है, इन चारों में से वो कौन सा है जिसके जीरोज़ का सम -5 है और उनके जीरोज़ का प्रोडक्ट 6 है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखते हैं। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जो हमारे पास गिवन है, सम गिवन है, सम ऑफ जीरोज़। अगर हमारे पास दोनों जीरोज़ मान लेते हैं अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास गिवन है कितना, -5। जबकि प्रोडक्ट हमारे पास गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ गिवन है अल्फ़ा इंटू बीटा, जो क्या दे रखा है, 6 दे रखा है। हमारे पास जो इक्वेशन होती है px फाइंड आउट करने की पॉलिनोमियल, वो है आपके पास x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स। अगर आपको ये याद नहीं है ना तो आप याद कर लो ज़रूर, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है डायरेक्ट फाइंड आउट करने के लिए। आपके पास सम होनी चाहिए, प्रोडक्ट होनी चाहिए, डायरेक्ट आपका पॉलिनोमियल फाइंड आउट हो जाएगा। देखते हैं, x² माइनस का सम कितना है, -5, साइन का बड़ा ध्यान रखेंगे, 6, x² माइनस माइनस प्लस का 5x प्लस का 6, आ गया आंसर। देखते हैं कौन सा ऑप्शन होगा, ये ए इज़ द राइट आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है तो, ठीक है, ओके।